तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपने मेरी जितनी भी रेजिलियंस 4J की पिछली वाली वीडियोस थी वो सारी देख ली होंगी, क्योंकि अब हम आ चुके हैं इस पूरी सीरीज़ के एंड वीडियो पे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक क्लोजर वीडियो है और कंक्लूजन वाली वीडियो है। तो इस पे हम लोग बस बची कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी रेजिलियंस 4J वाली सीरीज़। आई होप आपने पिछली सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में ये आया होगा कि कैसे हम लोग अपनी एपीआईज या फिर एप्लीकेशंस को रेजिलिएंट बना सकते हैं यूजिंग रेजिलियंस 4J। और रेजिलियंस 4J के पास कितनी पावर होती है आपने देख ही लिया होगा। ठीक है गाइज, तो अब आज वाली वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। आज वाली वीडियो में हम लोग थोड़ी कैजुअल बात करेंगे, ठीक है, कि जितना भी हमने पहले देख लिया, ठीक है, अब सब चीज़ आपको समझ में आ गई है। हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में बात करी। हमने सबसे पहली वाली वीडियो में बात करी थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, कि रेजिलियंस 4J क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, कब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमने सब कुछ देखा था। उसके बाद हमने बात कर ली थी उसके बाद हमने बात करी थी सर्किट ब्रेकर के बारे में, बल्क हेड के बारे में, रेट लिमिटर के बारे में, टाइम लिमिटर के बारे में और रीट्राई के बारे में। तो ये सारे कोर मॉड्यूल्स हैं, इनके बारे में हमने देखा था। अच्छा, इसके अलावा एक और मॉड्यूल होता है कैशेस के बारे में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं इसमें कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कैशेस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं यूजिंग हेजल कास्ट वाला। ठीक है, हालांकि रेजिलियंस 4J के साथ कैशेस मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट रेजिलियंस 4J के साथ भी कैशेज यूज़ करने के लिए वी हैव टू यूज़ दैट थर्ड पार्टी कैशे प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे कि हेजल कास्ट हो गया, जे कैशे हो गया, EH कैशेज हो गया, इनमें से आप कुछ एक यूज़ कर सकते हो। बट रेजिलियंस 4J के डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया है कि अवॉइड जे कैश, क्योंकि जे कैश अब उतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो इधर हेजल कास्ट या फिर रेडिस वगैरह यूज़ कर सकते हो, रेडिस कैशे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, सेपरेट। वो मैंने ट्राई नहीं कर रखा और वो इतना पॉपुलर भी नहीं है, इवन दो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कैशेज़ के बारे में उतना लिखा भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैशेज़ के बारे में उन्होंने बस ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशंस लिखी हैं, बट स्टिल हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा रखा है कि इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ JCache रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोडक्शन सिंस इट कॉजेज सम कंकरेंसी इश्यूज। ठीक है, सो रेदर यूज़ EH कैशेज, कैफीन, रेडिसन, हेजल कास्ट, इग्नाइट और अदर जे कैश। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, कैशेज को आप हटाते हैं, तो हम लोगों ने ये सब भी देख लिया है। अच्छा, आज की वीडियो में और क्या देखेंगे हम, आओ देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनके बीच में कंपैरिजन क्या क्या है, जैसे कि रेट लिमिटिंग और बल्क हेड, क्योंकि दोनों सिमिलर लगते हैं, राइट। रेट लिमिटिंग और बल्क हेड क्या करते हैं दोनों के दोनों, हमारी नंबर ऑफ API कॉल्स जो आ रही हैं, जो अटैकर ने भेजी हैं, ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं दोनों के दोनों। बट दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि रेट लिमिटर क्या होता है, पैरेलली काम नहीं करता। बल्क हेड क्या करता है, पैरेलली काम करता है। आपको याद होगा बल्क हेड में हमारे पास क्या होता है, थ्रेड पूल वाला बल्क हेड होता है। ठीक है, तो फिक्स थ्रेड पूल वाला बल्क हेड क्या करता है, हमारे एसिंक कंप्लीटेबल फ्यूचर्स पे काम करता है, राइट। तो क्या होगा, हमारा जो वो क्या करेगा, थ्रेड्स को असाइन करेगा एक एक API कॉल, और अगर वो API कॉल उसने पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट कर ली तो वेल एंड गुड, उसको हम बोलते हैं सीमाफोर बल्क हेड। ठीक है, और दूसरा बल्क हेड क्या होता है कि फिक्स थ्रेड पूल वाला बल्क हेड क्या होता है कि हम लोग बता देंगे कि भाई इतने ही हम लोग API कॉल को एक्सेप्ट करेंगे। 5 थ्रेड है मेरे पास, 5 थ्रेड 5 API कॉल्स को लेगी, और इतनी क्यू है मेरे पास, तो इतना मैं एक्स्ट्रा अकोमोडेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी API कॉल्स हैं सबको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, रेट लिमिटिंग बोलती है कि भाई देख, मैं सिर्फ 2 API कॉल्स या 5 API कॉल्स को लूँगी, उसके अलावा सबको रिजेक्ट कर दूँगी। ठीक है, तो दोनों में रिजेक्शन हो रहा है, बट दोनों का काम करने का तरीका अलग है। रेट लिमिटिंग क्या करता है, एक API कॉल और 10 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद दूसरी API कॉल। अगर मैंने सिर्फ 2 API कॉल अलाउड कर रखी है तो वो 2 API कॉल कभी भी होंगी। उसके बाद अगर तीसरी पड़ रही है, जैसी वो तीसरी API कॉल पड़ेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग, वो सब रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, बट बल्क हेड में क्या होता है, बल्क हेड में वो लिमिट होती है, मतलब हम लोग लिमिट करते हैं और पैरेलली प्रोसेस करते हैं उन APIs कॉल को, इसीलिए बोला जाता है कि रेट लिमिट इज़ नॉट पैरेलल, बल्क हेड इज़ पैरेलल। दूसरी कन्फ्यूजन लोगों को होती है रेट लिमिटिंग वर्सेस टाइम लिमिटिंग के बीच में। ठीक है, नाम से पता लग रहा है, रेट मतलब नंबर ऑफ API कॉल्स, टाइम मतलब कि हम टाइम को लिमिट कर रहे हैं कि उतने टाइम में कितनी API कॉल्स हम लोग मैनेज करेंगे। हालांकि क्या होता है बेसिकली,
रेट लिमिट में क्या होता है, हम लोग नंबर ऑफ़ API कॉल्स को तो मैनेज करते हैं। टाइम लिमिट में क्या होता है, हम टाइम के बेसिस पे API कॉल्स को मैनेज करते हैं। कैसे टाइम के बेसिस पे, कैसे, जैसा हमने रिसेंटली देखा था कि अगर मैंने किसी तीसरी पार्टी को कॉल कर रखा है, तीसरी API को कॉल कर रखा है और वो ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, तो मुझे उतना टाइम रुकना नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा टाइम लिमिटर जो होगा मैं उसको लगाऊंगा और मेरा टाइम लिमिटर वो चीज़ को चेक करेगा, अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो कट कर देगा, ठीक है। और हमको जो कराना है उसके बाद कट करने के बाद हम कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर इसको ऑफिशियली देखें तो टाइम लिमिटर सेट्स अ फिक्स्ड टाइम विंडो टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि वो एक फिक्स्ड टाइम ऑफ विंडो लेता है। अगर मैंने 10 सेकंड बोला है तो उसको चाहिए कि 10 सेकंड से पहले काम हो जाए, ठीक है। नहीं हो रहा तो कैंसिल, सब रिजेक्ट। रेट लिमिटर कंट्रोल्स द नंबर ऑफ एक्शन अलाउड विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब रेट लिमिट क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ API कॉल्स को वो प्रोसेस करेगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। कितने नंबर ऑफ API कॉल्स, हमने एग्जांपल में 2 नंबर ऑफ API कॉल्स देखा था, राइट, ठीक है। कितने नंबर ऑफ API कॉल्स को लेगा स्पेसिफिक टाइम के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, रेट लिमिटिंग में हम लोग टाइम विंडो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो मैं वीडियो में बताना भूल गया था, बट यहाँ बता रहा हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम विंडो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। अच्छा, तीसरा डाउट लोगों को आता है रेट लिमिटिंग वर्सेस थ्रॉटलिंग के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसमें अब थ्रॉटलिंग क्या होती है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, यार थ्रॉटलिंग के बारे में तो तूने कभी बात नहीं करी है। थ्रॉटलिंग वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि कितने बार हम लोग मेथड को कॉल करें। थ्रॉटलिंग कंट्रोल्स हाउ ऑफेंट अ फंक्शन इज कॉल्ड। कुल मिला के थ्रॉटलिंग इज़ लाइक, मान लो मैंने बोतल का ढक्कन, मैं बोतल को उल्टा करा, मैंने बोतल का ढक्कन खोला, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं ढक्कन खोलूँगा सारा पानी आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इतना सारा पानी ना आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा ढक्कन खोलूँगा, हल्का हल्का पानी आएगा, जितना मुझे चाहिए उतना खोल के बंद कर दूँगा। इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग में क्या होता है, हमारे पास शक्ति होती है कि हम कितने बार उस मेथड को कॉल कर सकें, ठीक है। रेट लिमिटिंग में क्या होता है, रेट लिमिटिंग प्रिवेंट्स यूज़र फ्रॉम मेकिंग टू मैनी रिक्वेस्ट, ठीक है। रेट लिमिटिंग में क्या होता है, हम लोगों ने लिमिट कर दिया है, कितनी भी रिक्वेस्ट है हमने लिमिट कर दी है, इतनी ही प्रोसेस होंगी भाई, उसके अलावा नहीं होंगी। इसके बाद फिर टाइम रिफ्रेश होगा, फिर से इतनी होंगी, उसके अलावा नहीं होंगी, ठीक है। मतलब रेट लिमिटिंग में भी लिमिटिंग हो रही है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो दोबारा से उसको नई रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। थ्रॉटलिंग में क्या हो रहा है, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कब, कैसे, किस मेथड को कॉल कर सकें, ठीक है। हालांकि थ्रॉटलिंग मैंने कभी इंप्लीमेंट नहीं करी है, मेरे को थ्योरेटिकल पार्ट ही पता है इसका। जब मैं कभी इंप्लीमेंट करूँगा मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगा कि थ्रॉटलिंग वगैरह कैसे करी जाती है, ठीक है गाइज। तो या आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिलियंस 4J काम कैसे करता है। ये आई थिंक छोटी सी वीडियो होगी, बहुत ही छोटी वीडियो बना रखी है मैंने, सी है, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि मैंने जस्ट कंक्लूजन के लिए वीडियो बनाई है। अच्छा, 2 चीज़ें मैं इसमें भी कवर करता हूँ, 2 चीज़ें जो मैंने इससे पहले टाइम लिमिटिंग वाली वीडियो में भी कवर करी थी, कि जो हमारा रेजिलियंस 4J होता है, ठीक है, लोग उसको प्रेफर क्यों करते हैं। उसको प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो रीज़न है लाइट वेट है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें जितने भी डेकोरेटर्स होते हैं, ठीक है, डेकोरेटर्स मतलब जितने भी एनोटेशंस होते हैं वो हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक हमने मेथड बनाया है, एक मेथड के अंदर हम लोग सारे के सारे डेकोरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अलग अलग यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है कि भाई जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि कंट्रोलर में हम लोगों ने सारे के सारे एनोटेशंस लगाए थे, राइट। तो वो एनोटेशंस कंट्रोलर में नहीं लगते, वो लगते हैं सर्विस लेयर के अंदर। मैंने एनोटेशन कंट्रोलर में इसलिए लगाए, काम तो करेंगे बट नहीं लगाने चाहिए। मैंने इसलिए लगाए ताकि आप लोगों को समझा सकूं, मेरे को सर्विस ना बनानी पड़े करके, बेसिकली मैं लेज़ी हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ कंट्रोलर बना के समझा सकूं कि काम कैसे करते हैं। अदरवाइज़ मुझे फिर से एक सर्विस क्लास बनानी पड़ती, फिर वही ऑटो वायर कराया, वो थोड़ा झमेला होता। वो सबको अवॉइड करने के लिए जस्ट एक कंट्रोलर बनाया और मेन फोकस हमारा रेजिलियंस 4J समझने का था, ठीक है। वो बाकी आपको सर्विस क्लास में डालना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे हाईलाइट करके बतानी है कि मैंने जितना भी देखा है रेजिलियंस 4J के बारे में, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देखा है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको रेफ़र कर सकते हो, इसमें सब कुछ लिखा है। अगर आप RX जावा से कर रहे हो तो कैसे करना है, ठीक है, वो सब यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कौन सी डिपेंडेंसीज यूज़ करनी है। स्प्रिंग रिएक्टर से यूज़ करना चाह रहे हो रिएक्टर के थ्रू तो वो भी कर सकते हो। स्प्रिंग बूट 2.3 यूज़ करना चाह रहे हो, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए वो भी कर सकते हो। क्लाउड के थ्रू, माइक्रोनॉट्स के थ्रू कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो,
ठीक है। अच्छा, रेट लिमिटिंग वगैरह के लिए आप ग्राफाना यूज़ कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पे दे रखा है कि कैसे क्या यूज़ करना है। मेरे को इतना सब झमेले में पढ़ना नहीं था, इसलिए मैंने आपको जस्ट जे मीटर वगैरह से करके दिखाया, ठीक है। बट आप कर सकते हो, मतलब आपको मैट्रिक्स वगैरह चाहिए तभी हम लोग एक्चुएटर वाली डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आपको ये पूरा कोड समझना है, ठीक है, जो मैंने जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन करी है वो मैंने कर रखी है इस रेपोजिटरी के अंदर, रेजिलियंस 4J के अंदर। बट मास्टर के अंदर सब कुछ नहीं है, मैंने हर टॉपिक के लिए अलग अलग ब्रांच बना रखी है। मास्टर के अंदर सिर्फ सर्किट ब्रेकर है, बाकी बल्क हेड के लिए अलग है, रेट लिमिटर के लिए अलग है, रीट्राई के लिए अलग है, टाइम लिमिटर के लिए अलग है, ठीक है। तो अगर आपको कोड समझना है, अलग अलग चाहिए कोड, मैं वीडियो में तो सिर्फ रेजिलियंस 4J वाला कोड ही दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप डीप में घुस के जाके ब्रांच स्विच करके कोड ले सकते हो, ठीक है गाइस। सो आई होप आपने पूरी ये रेजिलियंस 4J वाली वीडियो इन्जॉय करी होगी। अब इसको इधर ही कंक्लूड करते हैं, ठीक है। होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे को बहुत परेशानी इसलिए आई क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वीडियो पावर बैकअप भी नहीं है, तो कितने बार तो ऐसा हो गया लाइट चले गई बीच बीच में, ठीक है। तो जितना भी रिकॉर्डिंग हो रहा था वो सब पानी में गया, ठीक है। फिर मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो मेहनत तो लगती है गाइस, बट ट्राई करना कि आप सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? सब्सक्राइब करके कर सकते हो, लाइक करके कर सकते हो, शेयर करके कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। अगर आप मिलना चाहते हो, मतलब 1-to-1 बात करना चाहते हो, डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप 101 ले सकते हो। 101 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस जाना है, बस आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाकर ज्वाइन में क्लिक करना है। ज्वाइन में क्लिक करके आपको कनेक्ट वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो यूज़ कर लेना है। इसको ज्वाइन कर लोगे गाइस तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर महीने एक एक 101 सेशन अपना शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको वन टाइम यूज़ करना है तो बस 1 महीने की मेंबरशिप लो। 101 के लिए हम लोग कभी बातचीत करके एक डेट शेड्यूल करेंगे और आपका डाउट वगैरह या गाइडेंस वगैरह जो भी आपको चाहिए मतलब मेरा आपको 1 घंटा मिलेगा फ्री का, ठीक है गाइज। तो होप आप ये सारी मीडियम्स यूज़ करके काम करो, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ कुछ भी आ रही है तो मेल कर सकते हो, मेल में थोड़ा टाइम लगता है, कमेंट कर सकते हो, कमेंट में जल्दी रिप्लाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है गाइज। ठीक है, तो हो गया, बंद करते हैं वीडियो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगली वीडियो कब आएगी आई डोंट नो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं साथ साथ, तो उतना टाइम मिलता नहीं है। बट मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी अगली वीडियो लेके आऊँ। और मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो जो होने वाली है वो होंगी शायद मे बी जावा के अपडेटेड वर्जन पे, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। मैंने सोच रखा है कि जावा के अपडेटेड वर्जन जो 24 या 23 वर्जन जो भी चल रहा है उस वर्जन के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। बट मैं श्योर नहीं कह सकता, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स असाइन कर मतलब लिस्ट डाउन कर रखे हैं, तो जो भी टाइम मिलेगा वो बना लेंगे, ठीक है गाइस। तो till then, keep watching, keep supporting, keep loving, keep learning. Thank you so much for watching and bye bye.